क्या हम एक ऐसे दौर में जा रहे हैं जहां इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी अपने कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज क्रॉस करके लॉयर्स को टारगेट कर रही है? क्या ये लॉयर क्लाइंट प्रिविलेज का ओपन वायलेशन नहीं है? कुछ ऐसे ही सवाल उठे हैं जब ईडी के कुछ रीसेंट एक्शंस जुडिशरी के लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आए हैं। तो क्या एग्जीक्यूटिव जुडिशरी पर हावी हो रही है? ये सवाल अब हमारे सामने आ पहुंचा है। तो मामला क्या है और क्यों इस केस में ईडी के खिलाफ एक लेटर CJI BR गवई को लिखा गया है, चलिए देखते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बार बॉडीज सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन ने इसी सवाल को लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI BR गवई को एक स्ट्रॉन्ग लेटर लिखा है और ये छोटी बात नहीं है। तो हम फिर आते हैं पहले सवाल पर कि आखिर क्या हुआ है एग्जैक्टली। जून 18 को ईडी ने एक समन इशू किया सीनियर एडवोकेट प्रताप वेणुगोपाल को उनकी तरफ से एक क्लाइंट को दिए गए लीगल एडवाइस के लिए। क्लाइंट MS केयर हेल्थ इंश्योरेंस। इशू कंपनी की तरफ से डॉक्टर रश्मि सालूजा फॉर्मर रेलिगेयर एंटरप्राइजेस चेयरपर्सन को दिए गए ESOPs यानी एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान्स। और सुन के हैरानी होगी कि ये पहला केस नहीं है। इससे पहले सीनियर एडवोकेट अरविंद दत्तर को भी सिमिलर समन्स भेजे गए थे, लेकिन उसे लेटर विड्रॉ कर लिया गया था। तो सवाल ये है कि क्या ये पैटर्न बन रहा है? क्या ईडी अपनी इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटी का मिसयूज कर रही है टू इंटिमिडेट लीगल प्रोफेशनल्स? सीनियर एडवोकेट अरविंद दत्तर ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि लॉयर्स कैन नॉट बी समन्ड फॉर इन्वेस्टिगेशंस इन्वॉल्विंग देयर क्लाइंट्स। उन्होंने ये भी पॉइंट आउट किया था कि अंडर लीगल रूल्स लॉयर्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम डिस्क्लोजिंग लीगल एडवाइस गिवन टू देयर क्लाइंट्स। अब दूसरा सवाल ये है कि सीनियर एडवोकेट वेणुगोपाल का क्या रोल था? तो जब सीनियर एडवोकेट दत्तर ने लीगल ओपिनियन दिया था तब वेणुगोपाल एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड थे जो ESOP ग्रांट को सपोर्ट कर रहे थे। आज वो जनवरी 2025 से डेजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट है और उन्हें कहा गया कि वो जून 24 को ईडी के सामने अपीयर हो। पर प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये प्योरली प्रोफेशनल लीगल ओपिनियन था जिसको गुड फेथ में दिया गया था, यानी क्लाइंट ने अपने लीगल एडवाइजर से एडवाइस मांगी, लॉयर ने लॉ के हिसाब से एनालिसिस करके ओपिनियन दिया। ये एक स्टैंडर्ड लीगल प्रोसेस होता है। लेकिन अब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने उस लॉयर को ही इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की। ये सिर्फ एक एडवोकेट की बात नहीं है, ये लीगल प्रोफेशन के इंडिपेंडेंस पे सवाल है। ये सैक्रोसैंक्ट लॉयर क्लाइंट प्रिविलेज की डायरेक्ट वायलेशन है जिसको हमारी जुडिशियल हिस्ट्री ने बार बार अपहोल्ड किया है। अब सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन ने अपने लेटर में क्या बोला है? तो लेटर में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन के प्रेसिडेंट विपिन नायर ने 3 क्रिटिकल डिमांड्स रेज किए हैं। पहला, लीगैलिटी और प्रोप्राइटी एग्जामिन की जाए ऐसे समन्स की जो लीगल प्रोफेशनल्स को इशू किए जा रहे हैं सिर्फ ओपिनियन देने के लिए। दूसरा, एडवोकेट्स के कॉन्स्टिट्यूशनल और प्रोफेशनल प्रोटेक्शंस को सेफगार्ड किया जाए। तीसरा, गाइडलाइंस ले डाउन की जाए जिससे लॉयर क्लाइंट प्रिविलेज फर्दर डाइल्यूट ना हो और बार के इंडिपेंडेंस बरकरार रहे। उन्होंने ये भी कहा, सच अनवारंटेड एंड कोएर्सिव मेजर्स अगेंस्ट सीनियर members of the bar for discharge of professional duties set a dangerous precedent, potentially resulting in a chilling effect across the legal community। यानी अगर ऐसे ही चलता रहा तो कल किसी भी लॉयर को लीगल ओपिनियन देने से पहले डर लगेगा कि कहीं वो ईडी या किसी और एजेंसी के रेडार पे ना आ जाए, फिर तो लीगल एडवाइस देना ही बंद हो जाएगा। ये सिर्फ एक समन नहीं है, एक वार्निंग है सब लॉयर्स के लिए। ये केस एक प्रेसिडेंट बन सकता है और अगर इस प्रेसिडेंट को चैलेंज नहीं किया गया तो रूल ऑफ लॉ और लीगल ऑटोनॉमी दोनों ही खतरे में पड़ सकती है। अब बात ऐसी भी है कि लॉयर क्लाइंट प्रिविलेज सिर्फ एक कंसेप्ट नहीं, एक फाउंडेशन है। हमारे लीगल सिस्टम में ये मानते हैं कि जो भी क्लाइंट अपने लॉयर के साथ शेयर करता है वो कॉन्फिडेंशियल होता है। अगर एजेंसीज फ्रीली लॉयर्स को समन करने लगे सिर्फ उनके एडवाइस के लिए तो कॉन्फिडेंशियलिटी का क्या होगा? फिर लॉयर और जर्नलिस्ट में फर्क क्या रहेगा जब दोनों का सोर्स एक्सपोज हो? सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन क्लियरली कहता है कि द रोल ऑफ एन एडवोकेट इन ऑफरिंग लीगल एडवाइस इज बोथ प्रिविलेज्ड एंड प्रोटेक्टेड। As such, interference by investigating agencies, contrary to established legal norms, strikes at the heart of rule of law। ईडी का ये स्टेप एक साजिश लगती है या सिर्फ इग्नोरेंस? जब सीनियर एडवोकेट दत्तर जैसे वेटरन एडवोकेट को भी पहले समन किया गया था और बाद में क्वाइटली विड्रॉ कर लिया गया तो ये सवाल और भी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। ईडी क्या मैसेज देना चाहती है? क्या ये सॉफ्ट इंटिमिडेशन है या एक स्ट्रैटेजी है कि जो कोई भी लीगल ओपिनियन दिया जा रहा है वो हाइंडसाइट में क्वेश्चनेबल बन जाए? ईडी जैसे पावरफुल एजेंसी का ये मिसयूज जुडिशियल डिसिप्लिन के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन कहती है, These actions by the ED amount to an impermissible transgression and pose a serious threat to the autonomy and fearless functioning of advocates। चिलिंग इफेक्ट यानी ठंड का महसूस नहीं, डर का असर। अगर ये कल्चर बन गया कि हर लॉयर को अपने ओपिनियन के लिए आंसरेबल होना पड़ेगा ईडी या किसी और एजेंसी के सामने, तो फिर बाज ऑटोनॉमी सिर्फ एक टेक्स्ट बुक कंसेप्ट बन के रह जाएगी। तो अब क्या होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड
एसोसिएशन ने सीजीआई से सुमोटो कॉग्निजेंस लेने की रिक्वेस्ट की है और ये वाकई जरूरी भी है। सिर्फ सीनियर एडवोकेट वेणुगोपाल या सीनियर एडवोकेट दत्तर की बात नहीं है, ये मैटर है लीगल कम्युनिटी के क्रेडिबिलिटी और फ्यूचर का। सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेन करना होगा, वरना बाकी इंस्टीट्यूशंस और एजेंसीज इस साइलेंस को ग्रीन सिग्नल समझेगी। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है पास्ट में कि लॉयर्स आर ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट, देयर रोल इज एसेंशियल इन अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल ऑफ लॉ। एनी अटेम्प्ट टू इंटिमिडेट और हरास देम अंडरमाइंस द जस्टिस सिस्टम। ये पूरा एपिसोड एक रिमाइंडर है कि लीगल सिस्टम को प्रोटेक्ट करना सिर्फ जजेस का काम नहीं, बार काउंसिल्स, लीगल एसोसिएशंस और कोर्ट्स सबको मिलकर स्टैंड लेना होगा। क्योंकि अगर हर लॉयर को हर क्लाइंट के डिसीजन के लिए ब्लेम किया जाने लगे तो लीगल प्रोफेशन सिर्फ एक रिस्की गैम्बल बन जाएगा, और जब प्रोफेशन खुद इनसिक्योर हो जाए तो सिस्टम का स्टेबिलिटी कैसे बचेगा। सिर्फ यही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन ने अपने स्टेटमेंट में ये भी ऐड किया है कि द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज टाइम एंड अगेन हेल्ड दैट एडवोकेट्स आर नॉट लायबल फॉर द alleged acts of their clients simply for rendering legal opinions. The ED's action conflates legal advice with criminal complicity, a proposition that is constitutionally untenable and legally unjustifiable. तो जब एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जैसे ED, जिसकी खुद लेजिटिमेसी कई बार कोर्ट में चैलेंज होती रही है, ऐसे स्टेप्स उठाता है तो CJI का सुमोटो लेना सिर्फ नेसेसरी नहीं, अर्जेंट भी है। लीगल प्रोफेशन कोई क्राइम नहीं, लीगल एडवाइस देना गुनाह नहीं, लेकिन लॉयर्स के प्रोफेशनल ड्यूटी को क्रिमिनल सस्पेक्ट बनाना दैट्स अ डेंजरस लो। ED का केस ये था कि केयर हेल्थ इंश्योरेंस ने रश्मि सालूजा को ओवर 2.27 करोड़ स्टॉक ऑप्शंस जो रुपीस 250 करोड़ से ज्यादा के थे ग्रांट किए। IRDAI ने नवंबर 2023 में बोला कि ये अलॉटमेंट रूल्स का वायलेशन था, क्योंकि बिना प्रायर अप्रूवल के किसी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को 10 लाख रुपए से ज्यादा का कंपनसेशन नहीं दिया जा सकता। इस बेसिस पर IRDAI ने अनएक्सरसाइज्ड ESOPs को कैंसिल करने का ऑर्डर दिया। जो शेयर्स अलॉट हो चुके थे उनका बाई बैक करने को कहा। फिर ED ने मनी लॉन्ड्रिंग केस ओपन किया, जिसका बेस था मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग की कंप्लेंट। अगस्त 2024 में ED ने केयर हेल्थ के ऑफिसर्स पे सर्चेस किए और सालूजा और कुछ एग्जीक्यूटिव्स के ESOPs को फ्रीज भी कर दिया। अब आखिरी बात, क्या हम ये होने देंगे? आज अगर सीनियर एडवोकेट प्रताप वेणुगोपाल जैसे सीनियर को टारगेट किया गया है तो कल किसी जूनियर लॉयर का नंबर आएगा और फिर कोई क्लाइंट अपने लॉयर पे ट्रस्ट नहीं करेगा। ये सिर्फ लीगल इशू नहीं, ये डेमोक्रेटिक हेल्थ का इशू है। इन्हीं सब के बीच में शॉकिंगली ED ने सीनियर एडवोकेट वेणुगोपाल को भेजे गए समन को विड्रॉ कर लिया है। जी हाँ, आपने सही सुना। पर सवाल यही है कि क्या लॉ का मिसयूज अगर एजेंसीज खुद करेगी तो रूल ऑफ लॉ का असली मजाक बनेगा? आप क्या सोचते हैं? क्या ये ED का एक्शन जस्टिफाइड था या ये एक सटल इंटिमिडेशन है अगेंस्ट द लीगल फ्रेटर्निटी? तो अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विद रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।